भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। हरि ओम तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 52 श्लोक 52 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्री भगवान वाच सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवानसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अनाधिकारियों को दुख देने वाला और अधिकारियों को सुख देने वाला यह मेरा विराट रूप को देवता लोग भी दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं, और तुम्हें छोड़ करके अन्य लोग इस विराट रूप का दर्शन नहीं किए और न ही भविष्य में करेंगे। यदि 1000 सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी मेरा यह अपरिमित तेज वाला मेरा यह विराट स्वरूप है, जिसे तुम अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण वाले होने के कारण से दर्शन कर सके। आगे हम 11वें अध्याय के 53 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, नाहं वेदे अर्जने तपसा ना दानेन चेद्य शक्य एवं विदिष्टं दृष्टवानेसि मा यथा। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि यदि कोई सारा वेद कंठस्थ कर ले, कोई उग्र चंद्रायन यज्ञ कर ले, कोई गोदान, भूदान, सय्यदान कर ले, तीनों लोक का दान भी कर दे, बड़े बड़े यज्ञ कर ले, 100 बार अश्वमेध यज्ञ कर ले, तो भी मैं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म उपासना के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हरि ओम तत्सत्। भक्त्या शक्य अहमेवाविध अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तपः। मत्कर्मो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः समः भूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु या स मामेति पाण्डव। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 अध्यायः। अभी हम श्रीमद्भगवद्गीता के 11वें अध्याय के 54 और 55 श्लोक को एक साथ अध्ययन करते हैं। यह अंतिम श्लोक है 11 अध्याय का। श्री भगवान कहते हैं कि मुझे कौन अनुभव कर पाएगा। मुझे न वेद के अध्ययन से, न तप से, न दान से कोई जान नहीं सकता। हे परम तप, मुझे व्यभिचारिणी भक्ति से त्रिपुंड लगा करके, रुद्री पाठ करके भी मुझे कोई जान नहीं सकता। मुझे वासुदेव को छोड़ करके अन्य देवता जैसे धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का, विघ्न हरण के लिए गणेश आदि जी का पूजा करके भी नहीं जान सकते, क्योंकि साधक का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। तो फिर मुझे कौन जान सकता है।
जो सर्वखलम इदम ब्रह्म, सर्वम सर्व ब्रह्म है, ऐसा तैल धारावत चिंतन होना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ यह कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, या आसुरिक चिंतन है। इसके बदले में मैं सर्व ब्रह्म हूँ, सर्व ब्रह्म है, ऐसा चिंतन होना चाहिए। अभी भगवान अंतिम श्लोक में अपना साधकों को कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। इस पर भगवान ने 5 साधन बताए। पहला है मत कर्म। मत कर्म क्या है? सारे कर्म किसी फल प्राप्ति के लिए ना करें। दूसरा है मद भक्त, अर्थात भक्ति और कर्म आसक्ति रहित होकर के करें। तीसरा है संग वर्जित, अर्थात सत्संग करें। सत्संग सत्य ही ब्रह्म है, ऐसा मान करके सत्य का संग करे तो धन, पुत्र, पत्नी से संग नहीं होगा। और चौथा है निर्वैर, निर्वैर रहना। अनुकूलता के प्रति प्रेम भाव नहीं होना चाहिए, और प्रतिकूलता अर्थात अपने अपकार करने वाले, अपने को कष्ट देने वाले के प्रति वैर भाव भी नहीं होना चाहिए। प्रेम और वैर भाव से रहित हो, किसी भी प्रकार की आशा या आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। और अंतिम है कि मत परमा, मुझे ही परम गति माने। ऐसा भक्त मुझे प्राप्त करता है, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। हरि ओम तत्सत।